बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है जी, वैरायटी ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5, फर्स्ट ईयर। ठीक बच्चों, तो इसमें हमने पढ़ना है जी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं, वायरसेस को किन कैरेक्टर्स की बुनियाद पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि हाउ डू वी मेक ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ वायरसेस। हाउ डू वी मेक ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ वायरसेस। तो जनाब, पॉइंट 1, वायरस मॉर्फोलॉजी। वायरस की मॉर्फोलॉजी देखनी पड़ती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि वायरस के न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज, मतलब अंदर डीएनए है या आरएनए है। तो वायरस की प्रोटीन का स्ट्रक्चर और वायरस की न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफाइंग प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल वायरसेस। तो हम इन्हें इनकी मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हम इन्हें क्लासिफाई कर देते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। पॉइंट नंबर 2, द जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए या फिर आरएनए। जेनेटिक मटेरियल वायरस में या तो डीएनए या फिर आरएनए होगा, कभी भी दोनों इकट्ठे नहीं होते। एनी वन होगा, हमेशा एनी वन होगा। उसके अलावा जनाब, वायरसेस में भी नेकेड, वायरसेस में भी नेकेड, वायरसेस में भी नेकेड या फिर वायरसेस एनवेलप्ड होती हैं। एनवेलप्ड से मुराद के अपना होस्ट सेल की मेम्ब्रेन लेकर तो बाहर निकल आएंगी। होस्ट सेल की मेम्ब्रेन लेकर तो बाहर निकल आएंगी। होस्ट सेल की मेम्ब्रेन लेकर बाहर निकलने को क्या बोलेंगे? एनवेलप्ड। ठीक है ना। कल परसों मैंने अपने बच्चों को बताया था कि कुछ वायरसेस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सिंपल कैप्सिड होता है और अंदर डीएनए और आरएनए होता है। अगर सिंपल कैप्सिड हो और अंदर डीएनए या आरएनए हो तो सच अ वायरस इज कॉल्ड नेकेड वायरस। सच अ वायरस इज कॉल्ड नेकेड वायरस। लेकिन अगर वो बाहर निकलने से पहले, अगर वो बाहर निकलने से पहले होस्ट सेल की, अगर वो बाहर निकलने से, बेटा म्यूट करें, अगर वो बाहर निकलने से पहले होस्ट सेल की मेम्ब्रेन लेकर तो बाहर निकले तो उसको एनवेलप्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? एनवेलप्ड। या फिर वायरस कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था, बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो होती हैं उनका जो हेड और टेल होती है, वो टेल उनकी सिंपल नहीं होती। टेल के ऊपर कॉलर और बेस प्लेट और फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद थे। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इनकी क्या करते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू रॉड शेप्ड लॉजिक। तो ये देखा, क्लासिफिकेशन आ गई। कुछ वायरसेस हमने रॉड शेप्ड हैं, उन्हें टीएमवी वायरसेस कहते हैं, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरसेस। रॉड शेप्ड वायरसेस कौन सी होती हैं? टोबैको मोज़ेक वायरसेस। नंबर 2, कुछ सिफेरिकल वायरसेस होती हैं। सिफेरिकल वायरसेस में आती हैं पोलियो वायरसेस। एंड नंबर 3, कुछ टैडपोल लाइक होती हैं, जिस तरह के बैक्टीरियोफेज थी। टैडपोल मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था, टैडपोल में हेड और टेल होता है। टैडपोल में हेड एंड टेल होता है। ठीक मेरा बच्चा? तो टैडपोल वायरसेस होती हैं हेड एंड टेल वाली। तो अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। अच्छा, बुक में बड़ी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप इसके 4 पॉइंट्स बना लें तो ये आपके लिए इंतहाई इजी हो जाएगा बेटा। तो वायरस की मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड को माइंड में रखकर इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। किसी वायरस में या तो डीएनए या फिर आरएनए होता है। वायरस या फिर मेम्ब्रेन के बगैर होगी तो वो नेकेड होगी, मेम्ब्रेन को अपने लपेट में लिए हुए होगी तो वो एनवेलप्ड होगी। वायरस कॉम्प्लेक्स हो सकती है, मतलब उसकी कैप्सिड के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी द वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू रॉड शेप्ड,
अच्छा भाई, रॉड शेप्ड की जो एग्जांपल है T.M.V, इसका मतलब है टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका क्या मतलब है? टोबैको मोज़ेक वायरस। अपनी बुक्स पर लिख लें। जबकि स्फेरिकल शेप जो होती है वो है पोलियो वायरस और टैडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज वायरस, टैडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज वायरसेस। बेटा अब ना कहना कि खबर ना हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। सम वायरल डिजीजेस पर नोट लिखें। यहाँ स्मॉल पॉक्स क्या होती है, मीजल्स क्या होते हैं, मम्स क्या होते हैं, पोलियो क्या होती है, तो हर्पीस सिंप्लेक्स क्या होता है। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको अपनी किताब पर मार्क कर लें कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। सम वायरल डिजीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। There are many diseases which are caused by viruses. There are many diseases which are caused by viruses. So Janab, there are many viruses which also, there are many diseases which are caused by viruses. ठीक? Only those are being mentioned here. हमारी किताब में सिर्फ वो diseases mentioned हैं which have been or are common in Pakistan, जो कि पाकिस्तान में पाई जाती हैं या पाकिस्तान में कॉमन है। ठीक, तो पहली डिजीज जो पाकिस्तान में कॉमन है या थी, वैसे तो 13 साल पुरानी किताब है, तो ये स्मॉल पॉक्स जो है ये कॉमन थी, लेकिन अब जो है इस पर काफी ज्यादा काबू पा लिया गया है। पुत्र जी, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरसेस की एक बिरादरी जिसका नाम है पॉक्स वायरसेस। पॉक्स वायरसेस स्मॉल पॉक्स की वजह है। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फिर ना कहना खबर ना हुई। पॉक्स वायरसेस या स्मॉल पॉक्स वायरसेस कंटेन व्हाट जेनोम इन देम, तो आपने कहना है जनाब उनका जीनोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए, नॉट आरएनए। तो जी हाँ, स्मॉल पॉक्स जो वायरस है उसका जीनोम में सिर्फ डीएनए पाई जाती है। स्मॉल पॉक्स के वायरस में क्या है बेटा? डीएनए पाई जाती है। तो स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय पॉक्स वायरसेस, दैट इज द डीएनए, उसमें डीएनए मौजूद होता है। और पॉक्स वायरसेस, स्मॉल पॉक्स की वायरस एनवेलप्ड वायरस है। कौन सी वायरस है जनाब? एनवेलप्ड वायरस है। एनवेलप्ड से मुराद के वो अपने इर्द गिर्द मेम्ब्रेन को लेकर जाती है। अपने इर्द गिर्द किसको लेकर जाती है बेटा? मेम्ब्रेन ओढ़ी हुई होती है। द डीएनए एनवेलप्ड वायरस। पॉइंट नंबर 2, इट इज एन एंशिएंट डिजीज। ये एंशिएंट डिजीज है, बहुत पुराने वक्तों से हिस्टोरियंस ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया हुआ है। एंड इट इज एन एंशिएंट डिजीज that is known to have occurred as, ये बेटा जिस तरह कोविड-19 एकदम एपिडेमिक से मुराद एक वबाई मर्ज, जो वबा एक शख्स से दूसरे शख्स इंतहाई कंटेजियस, इंतहाई तेजी से फैलने वाली, तो जनाब इट इज एन एंशिएंट डिजीज दैट इज नोन टू हैव अकर्ड एज एपिडेमिक। और ये स्मॉल पॉक्स भी, अल्लाह आपका भला करे, चाइना से ही निकली थी। तो एपिडेमिक की तरह फैली थी चाइना में एज अर्ली एज द 12th सेंचुरी बीसी। तो बेटा बिफोर क्राइस्ट, देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले, बिफोर क्राइस्ट, तो 12th सेंचुरी में ये फैली थी। किसमें? चाइना में, एज एन एपिडेमिक। Until the early 20th century, smallpox was common disease throughout the world. तो throughout the world जो है ये smallpox बड़ी common disease थी, लेकिन अब हमने इस पर काबू पा लिया हुआ है। smallpox में होता क्या है जी? तो smallpox में क्या होता है? Let us see. सर आवाज नहीं सही आ रही। बिल्कुल खराब होगी बेटा। जी सर। अच्छा चले, मैं दोबारा भेजता हूँ आपको।
मेरा बच्चा, ये होता है जी स्मॉल पॉक्स में। ये आप देख रहे हैं, अल्लाह माफ करे, पूरे जिस्म पर बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। ये दाने बाद में पस्ट्यूल्स बन जाते हैं। पस्ट्यूल से मुराद पस वाले दाने। और जब ये दाने ठीक होते हैं तो जिस्म के ऊपर गड्ढे पड़ जाते हैं। ये देखें, इन गड्ढों को पिटेड स्कार्स बोलते हैं। इन गड्ढों को क्या बोलते हैं बेटा? पिटेड स्कार्स। तो आपने देखा कि स्मॉल पॉक्स में इस तरह पूरा जिस्म दानों से भर जाता है। फिर ये दाने, ये लेजन्स, ये फ्लूइड फिल्ड लेजन्स आप कह लो, कि इनमें पस भर जाती है। और जब ये ठीक होते हैं तो स्किन के ऊपर इस तरह के गड्ढे छोड़ देते हैं। इन गड्ढों को, इन पिटेड स्कार्स को पॉक्स कहते हैं। POCKS। इन पिटेड स्कार्स को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पॉक्स। दैट इज POCKS। ठीक है जी। तो जनाब क्या होगा स्मॉल पॉक्स में? कि स्मॉल पॉक्स में रेज्ड, उभरे हुए फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बन जाते हैं। रेज्ड, उभरे हुए, फ्लूइड से भरे हुए वेसिकल्स मतलब दाने बन जाते हैं। वेसिकल्स का मतलब पिंपल्स भी हो सकता है, ठीक है? वेसिकल से मुराद पिंपल्स, दैट इज दाने, आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी, आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी, which become pustules later on, जो बाद में जाकर वो फ्लूइड में पस बन जाती है। उस फ्लूइड में क्या बन जाती है बेटा? पस। Done, which becomes pustules later on. Then these pustules form pitted scars. बाद में ये जो pustules हैं, ये pitted scars मतलब गड्ढे वाले निशान। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, these are pitted scars, these are pitted scars। तो जनाब pitted scars बन जाते हैं जहां जहां से ये खत्म होते हैं। इन pitted scars को, इन गड्ढे वाले निशानों को पॉक्स कहते हैं। दैट इज POCKS। इन्हें क्या कहते हैं मेरा बच्चा? POCKS। बाय 1950s, 1950 की दिहाई में इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन की गई इसकी। वही एडवर्ड जेनर साहब ने इसका सारा वो खोला था काउ पॉक्स से। फिर वो काउ पॉक्स के वैक्सीन से वो स्मॉल पॉक्स का इलाज करते थे। एंड अदर कंट्रोल मेजर्स हैड लार्जली डिक्रीज द डेंजर, बट इट इज स्टिल प्रेजेंट इन द थर्ड वर्ल्ड। लेकिन आज भी तीसरी दुनिया में ये मौजूद है, जहां अभी तरक्की याफ्ता मुमालिक नहीं हुए, अभी उनमें तरक्की शुरू भी नहीं हुई, वहां पर ये मौजूद है। वेयर मेनी पीपल आर इफेक्टेड, जहां बहुत सारे लोगों को, लोग इससे असरअंदाज होते हैं। इन 1980 में इट वाज डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये दावा किया था that smallpox has been eradicated from the world। तो smallpox को इस दुनिया से खत्म कर दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs से सारे, कि एपिडेमिक कब फैला, चाइना में किस बीमारी का फैला, स्मॉल पॉक्स में क्या क्या होता है। तो 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद इसकी इम्यूनाइजेशन कब आई थी? 1950s में। और इसके अलावा WHO ने कब डिक्लेयर किया था कि इरेडिकेटेड से मुराद के हमने इस दुनिया से खत्म ही कर दी हुई है? तो उसका जवाब 1980 है। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट इज हर्पीज सिंप्लेक्स? तो जी हाँ, हर्पीज सिंप्लेक्स भी एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज है। हर्पीज वायरस एक DNA वायरस है बेटा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये फलानी अपना बीमारी में जो वायरस है वो DNA वाला है या RNA वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट होता है। ठीक है बेटा। तो जो हर्पीज वायरस है ये DNA वाला है बेटा, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। अच्छा जी, आगे, इट इज नेचुरली अकरिंग डिजीज ऑफ मैनकाइंड। ये नेचुरली अकर हो जाती है। ये अजीब सा जुमला था। आगे जी, इन दिस डिजीज, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डिजीज में क्या होता है कि
ये देखें बेटा पुत्र, माउथ के इर्द गिर्द या माउथ के अंदर, माउथ के इर्द गिर्द या फिर ये माउथ के अंदर इस तरह के छाले, लेजन्स, कट्स, वैस्कुलर लेजन्स कहते हैं बेटा इन्हें। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर लेजन्स। ये कैपिलरीज और जो वेन्स या आर्टरीज अगर स्मॉल स्मॉल गुजर रही हो उनके अंदर पुत्र जख्म पड़ जाते हैं, मुंह के अंदर जख्म हो जाते हैं। इसके अलावा ये देखें लिप्स के इर्द गिर्द और होंठ सारे पक जाते हैं। इस बीमारी को क्या बोलते हैं बेटा? हर्पीज सिंप्लेक्स। इट इज अ वैस्कुलर लेजन। बेटा लेजन एक बहुत जनरल वर्ड है, ये वुंड के लिए यानी कि जख्म के लिए, ये अल्सर के लिए ये यूज होता है, बिगड़े हुए जख्मों के लिए। ठीक है जी। तो इट इज अ वैस्कुलर लेजन इन द epithelial layers of the ectodermal tissues are formed. तो मेरा बच्चा vascular lesions बन जाते हैं in the epithelial layers of the ectodermal tissues. Epithelial मतलब ऊपर ऊपर वाली लेयर, तो ये deep inside नहीं बनते, ये epithelial layer में बन जाते हैं, epidermal tissues के अंदर बन जाते हैं। तो ये देखें, ये भी अंदर जख्म नहीं है, ये अंदर मसल्स वगैरह में जख्म नहीं है, epithelial lining में जख्म है। Most commonly the disease occurs in mouth, on the lips and on the other skin sides. तो ये जनाब लिप्स पर, माउथ के अंदर मोस्ट कॉमनली होती है और अदर स्किन साइड्स पर। तीसरी बीमारी जिसका हम जिक्र करने लगे हैं वो है जनाब इन्फ्लुएंजा, दैट इज नजला जुकाम। तो इन्फ्लुएंजा भी वायरसेस की वजह से होती हैं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, which one of the following virus is enveloped and RNA containing? तो आपने कहना है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस, क्योंकि अगर आप सबसे ऊपर देखें तो इसके अंदर क्या था कि जेनेटिक, यहां पर स्मॉल पॉक्स में बेटा ये डीएनए एनवेलप्ड थी, स्मॉल पॉक्स डीएनए एनवेलप्ड थी। तो इन्फ्लुएंजा क्या होगी? ये आरएनए वायरसेस हैं, एनवेलप्ड भी हैं और आरएनए वायरसेस हैं, एनवेलप्ड हैं और आरएनए वायरसेस हैं। लो जी, इन्फ्लुएंजा इज वाइड स्प्रेड डिजीज इन मैन एंड अकर्स इन एपिडेमिक। बेटा एक शख्स को भी घर में हो जाए तो वो पूरे घर के अफराद को अपनी लपेट में ले लेता है, सेम ऐसे जैसे कोविड-19 है कि अगर एक शख्स को हो गया है तो वो एट द स्पॉट सबको कर देगा। तो ये वायरस बड़ी जबरदस्त एपिडेमिक तरीके से, यानी वबाई मर्ज है, एक बंदे से दूसरे बंदे बड़ी आसानी से फैलता है। जनाब अगली बीमारी है जी मम्प्स। मम्प्स में क्या होता है कि ये देखें, ये इस शख्स को मम्प्स में बेटा, तो ये देखें, ये कानों के बिल्कुल आगे ना सैलिवरी ग्लैंड होते हैं बेटा। तो हमारे थूक पैदा करने वाले ग्लैंड्स इन तीन जगहों पर हैं पुत्र। एक है कानों के आगे, दूसरा है बेटा ये लोअर जॉ की बोन के बिल्कुल नीचे साइड पर यानी कोने में, और एक है जुबान के नीचे। अगर ये सैलिवरी ग्लैंड्स में हो जाए इन्फेक्शन, अगर सैलिवरी ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाए और ये सैलिवरी ग्लैंड्स फूल जाएं या सूज जाएं, तो इनके इन्फेक्शन, इनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बीमारी होगी उसको मम्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? मम्प्स। तो मम्प्स में इसको आम जुबान में कान पेड़े भी बोलते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स का इन्फेक्शन है। जबकि दूसरी बीमारी है जी मीजल्स। तो मीजल्स में ये देखें, ये मीजल्स है, तो ये मैं अभी दिखाता हूं आपको। ये जनाब मीजल्स हैं। तो मीजल्स में भी पूरे जिस्म पर दाने निकल आते हैं, इस तरह के छोटे छोटे पानी वाले दाने, बुखार होता है, वाटरी आइज हो जाती हैं। तो देखते हैं हमारी बुक में कितनी को इंफॉर्मेशन लिखी हुई इसकी। मम्प्स एंड मीजल्स वायरसेस बिलोंग टू ग्रुप पैरामिक्सोवायरसेस। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। Which one of the following viruses belongs to the group paramyxoviruses? फिर ना कहना खबर ना हुई। आपके कनेड कॉलेज, आपका लाहौर कॉलेज, आपका पंजाब कॉलेज, इन सब कॉलेजेस के अंदर जो टेस्ट होते हैं, ये उन टेस्ट का बेहतरीन फेवरेट तरीन जुमला है
कि मम्स और मीजल्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ वायरसेस, तो आपने कहना जनाब पैरामिक्सो वायरसेस, एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिसके अंदर ये मौजूद है कौन सी, मम्स एंड मीजल्स की वायरसेस। नंबर 2, दे आर लार्ज, ये लार्ज है, ये एनवेलप्ड वायरसेस है, लार्ज है, एनवेलप्ड है और आरएनए वायरसेस है, लार्ज है, एनवेलप्ड है और आरएनए वायरसेस है। जबकि मम्स, अच्छा जी अब सुनिए, मम्स इज हाईली कंटेजियस। बेटा अगर बच्चे को मम्स हुए हो तो फौरन स्कूल वाले घर फोन कर देते हैं कि जी बच्चे को ले जाएं, वरना इसको हुआ है तो ये सबको करेगा। वाइड स्प्रेड है, दुनिया के कोने कोने में ये वाली बीमारी होती है, बट सेल्डम फैटल। ये नहीं कि ये बीमारी जान ले लेती है, लेकिन कभी कभार ये फैटल हो सकती है, अगर इसका प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए तो ये बंदे की जान ले लेती है। अबाउट 60% ऑफ एडल्ट्स, 60% एडल्ट्स तो इससे इम्यून होते हैं, वो मतलब कि उनके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो उन्हें मम्स होने नहीं देती। लेकिन यहाँ आपने फोटो में देखा कि यहाँ पर एक एडल्ट है जिसको मैंने आपको दिखाया कि उसको क्या हुए थे, ये उसको मम्स हुए थे। तो एडल्ट वैसे तो 60% इम्यून होते हैं। लो जी, मीजल्स क्या है? मीजल्स इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीजेस ऑफ द चाइल्डहुड। तो हर एक को ये हुआ होता है। तो एक लड़की थी, वो जनाब वो ना छुट्टियों पे चली गई, तो एक हफ्ते बाद जब वापस आई तो मैंने उससे पूछा, मैं क्या बेटा कहाँ थी? कहने लगी सर वो मैं बीमार थी, वो ना बाहर से आई हुई थी कहीं से। मैं, वो बोलती थी अंग्रेजी स्टाइल में। मैं क्या कहाँ थी? सर वो मैं बीमार थी। मैं क्या अच्छा बीमार थी तो क्या हुआ था तुम्हें? सर मुझे वो हो गया था, वो उसको क्या कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? मैं क्या क्या कहते हैं? सर वो मुझे खुसरा हो गया था। और मैं क्या बेटा खुसरा जो है वो तो पैदा होते साथ हुआ होता है, तो खुसरा नहीं, आपको खसरा हुआ था। तो खसरे की बीमारी को मीजल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो मीजल्स क्या था? मीजल्स इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीजेस ऑफ द चाइल्डहुड। तो इसको उर्दू में खसरा कहते हैं, ये खुसरा नहीं है। एंड द एडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टेबल, रिमेंबर दैट। ये जितना चिल्ड्रन में कॉमन है उतना ही एडल्ट को भी ये हो सकता है, ठीक है। द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। एंड दिस डिजीज डेवलप्स इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम। अच्छा ये मीजल्स, मुझे भी बचपन में खसरा हुआ था, तो मेरी अम्मी ने मेरे मामू को कहा कि जाकर ना नीम के पत्ते ले आओ। वो जनाब नीम के पत्ते ले आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितनी अच्छी अम्मी मेरे लिए नीम के पत्ते मंगा रहे हैं कि मुझे मीजल्स में आराम मिलेगा। तो मामू ने पूछा कि ये नीम के पत्ते क्यों मंगवाने? तो अम्मी ने कहा ये खुल के निकलेगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं क्या ये अच्छी माँ है जो कह रही है कि अपना खुल के निकले, बीमारी खुल के हो जाए। तो जी हाँ, ये एक दफा अगर आपको खुल के हो जाए तो ये डिजीज डेवलप्स इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम फॉर द होल लाइफ। गॉट इट? तो मीजल्स की बीमारी एक दफा हो जाए तो फिर आपको होल लाइफ के लिए इसकी इम्यूनिटी मिल जाती है। पुत्र नेक्स्ट आया, नेक्स्ट है जी अपना पोलियोमाइलिटिस। तो पोलियोमाइलिटिस एक बीमारी है। पोलियो आप सब जानते हो। पोलियो का जो वायरस है बेटा, ये अंदर घुसकर ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा या आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। खासकर ये स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को डैमेज कर देता है। स्पाइनल कॉर्ड की उन नर्व्स को डैमेज करता है जो टांगों में जा रही हो। जो नर्व्स किस में जा रही हो बेटा? टांगों में जा रही हो, ये उन्हें डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती हैं। लोअर लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती हैं, ये देखें। तो ये पोलियो की बीमारी है बेटा। पोलियो का वायरस अंदर जाकर स्पाइनल कॉर्ड पर हमला करेगा। जब स्पाइनल कॉर्ड पर हमला करेगा तो वो नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, जिससे हमारी पूरी पूरी टांग जो है वो कंट्रोल होती है, पूरी पूरी टांग हमारी कंट्रोल होती है। तो पोलियोमाइलिटिस कॉज्ड बाय पोलियो वायरस इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये बीमारी पाई जाती है। इट अकर्स मोस्टली इन चाइल्डहुड, ये बचपन में होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जी 5 साल के बच्चे तक, यानी 0 से लेकर 5 ईयर्स तक इसको लाजमी पोलियो की वैक्सीन पिलाते रहिए। The age at which primary infection occurs vary with social and economic factors। अच्छा ये भी आपको बता दें
कि जो गरीब जगह हैं, जहां इकोनॉमिक कंडीशन जरा डाउन है, जहां लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं है, जहां गंदगी ज्यादा है, तो उस जगह पर सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए डिपेंड करता है कि इसका पहला इन्फेक्शन कब होगा या किस एज में होगा। तो लिहाजा बेटा मोहल्लों की, अपने घरों की, हर जगह की सफाइयां रखें। तो हम वैसे ही वो देखो ना, अब 20 सेकंड तक हाथ भी अगर हम धोएं तो हम कोविड-19 से भी महफूज हो जाते हैं। तो इसी तरह हाइजीन मैटर्स। दी पोलियो वायरस, क्या मेरा बच्चा? पोलियो वायरसेस आर बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस आर दी स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस। तो आपने कहना है जनाब पोलियो वायरसेस आर दी स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस। इसको मार्क करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। Polio virus contains RNA. Logi, very important MCQ. Polio virus contain what? RNA, and it is what in shape? It has spherical capsid. It has spherical capsid. And what is capsid? It is the proteinaceous coat. It is what? The proteinaceous coat. अच्छा बच्चों, अभी तक हम डीएनए की रेप्लिकेशन, सॉरी डीएनए की रेप्लिकेशन मुंह से निकला, अभी तक वायरस की रेप्लिकेशन और लाइफ साइकिल ऑफ वायरस से हमने एक चीज सीखी थी, वो ये थी कि बैक्टीरियोफेज का वायरस जाकर बैक्टीरियल सेल के ऊपर बैठता है, फिर लाइसोजाइम एंजाइम फेंकता है। पता ना, आप लोग मुझे टेस्ट भी दे चुके हो उसका। लाइसोजाइम एंजाइम फेंकता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन गल जाती है, फिर अपनी ऊपर वाली शीट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, अंदर वाली कोर ट्यूब निकल कर उसको इंजेक्शन लगा देती है और अपना डीएनए अंदर भेजती है, अपना अंदर डीएनए भेजती है। फिर डीएनए अंदर जाकर उसके डीएनए को तबाह कर देता है और उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कब्जे में ले लेता है। किसको कब्जे में ले लेता है बेटा? बायोसिंथेटिक मशीनरी को कब्जे में ले लेता है। कौन? डीएनए। तो बच्चों, जो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं वो कैसे अमल पैरा होंगी? जो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं वो कैसे अमल पैरा होंगी? तो ये क्वेश्चन अक्सर औकात बच्चों के जहन में आ जाता है कि सर डीएनए ने तो चले अंदर सीधा जाकर डीएनए ने तो एक्शन कर दिया, ये जो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब पोलियो वायरसेस, आरएनए कंटेनिंग वायरस। तो सर ये आरएनए कंटेनिंग वायरसेस क्या करेंगी? तो सुनो जी, आरएनए कंटेनिंग वायरसेस आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। आरएनए कंटेनिंग वायरसेस आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। पॉइंट नंबर 4 जरा पहले पढ़ लेते हैं। बेटा इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होता है, इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इन्हें आरएनए ट्यूमर वायरसेस भी कहते हैं, इन्हें रेट्रोवायरसेस भी कहते हैं, इन्हें ऑन्कोवायरसेस भी कहते हैं। और इनमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्यूमर वायरसेस कहलाती हैं, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जी। अच्छा, तो ये आरएनए क्या करेगा? तो सुनो फिर, इनमें अब पॉइंट नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें एक एंजाइम भी होता है जिस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मेरा बच्चा, हमने 10th में पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनाने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। डीएनए से आरएनए बनाने को क्या बोलते थे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या मेरा बच्चा? दोबारा सुन लो, क्या भी मैंने बोला है? मैंने बोला है डीएनए से अगर हम क्या बनाएं, अगर हम बनाएं आरएनए, तो बच्चों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जनाब ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इफ मैं आरएनए से वापस क्या बनवाऊं? डीएनए। जरा दोबारा देखें, मेरी सिलेक्शन को चेक करें कि अगर मैं आरएनए से क्या बनवाऊं? डीएनए, तो ये अमल कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, तो आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो जो एंजाइम डीएनए से आरएनए बनवाए वो है ट्रांसक्रिप्टेज, तो जो एंजाइम आरएनए से डीएनए बनवाए वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जी हाँ, रेट्रोवायरसेस कौन होती हैं? रेट्रोवायरसेस contain single stranded RNA molecule in them, and the retroviruses have special enzyme called reverse transcriptase, जो होस्ट के अंदर जाते साथ ही which can convert single stranded RNA genome into double stranded viral DNA। और अब डीएनए की मर्जी है कि वो लाइसोजेनी करे या लिसिस करे, उसकी मर्जी है। अच्छा मेरा बच्चा, पिछले टॉपिक में एक था प्रोफेज क्या होता है। तो प्रोफेज ये था कि अगर बैक्टीरियोफेज का डीएनए, बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए लिसिस ना करे और वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो उसको वो कहलाता था प्रोफेज वायरस। बेटा अगर प्रोकैरियोट में वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ हो तो उसको प्रोफेज बोलेंगे। हाँ प्रोफेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोफेज। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाए, लिसिस ना करे, क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाए, मतलब लाइसोजेनी दिखाए यूकैरियोटिक सेल में, तो उसको प्रोवायरस बोलेंगे। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज एंड प्रोवायरस। तो प्रोफेज लाइसोजेनी है बैक्टीरियल सेल में, जबकि प्रोवायरस लाइसोजेनी है यूकैरियोटिक सेल में। RNA tumor viruses have been known for many years. These viruses, अब बच्चों वाली चीजें, these viruses are widely distributed in nature, बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, and are associated with tumor productions। पुत्र ये ट्यूमर करवा देती हैं। देखो हमारे कई सेल्स G0 फेज में चले जाते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज में, लेकिन एक दफा वायरस उस सेल में घुस गई तो वायरस ने तो कहना है कि भाई डिवाइड हो ही जा। पता है ना, जब ये इनकॉर्पोरेट कर जाती है होस्ट के डीएनए के साथ, तो उसको मजबूर करती है कि तुमने अब डिवाइड होना है, डिवाइड नहीं होगे मैं लिसिस कर दूंगी। तो बच्चों वहां पर सेल्स के ढेले बन जाते हैं और सेल्स के ट्यूमर्स बन जाते हैं। उन ट्यूमर्स के वजह से हम इन्हें कहते हैं कि दीज आर एसोसिएटेड विद ट्यूमर प्रोडक्शन, क्योंकि लाइसोजेनी करके नंबर ऑफ सेल्स को रीडिवाइड करा के बेड़ा गर्क कर देती हैं इन एनिमल स्पीशीज सच एज फाउल। फाउल पुत्र बर्ड है, इसको उर्दू में कुगी बोलते हैं, कुगी। रॉडेंट्स पुत्र कुतर कर खाने वाले जानवर, इनमें चूहा आता है, एंड कैट्स। द मोस्ट फेमिलियर वायरसेस इन ह्यूमन लॉजी, एड्स की वायरस भी आरएनए कंटेनिंग वायरस है भाई, ये ध्यान में रखना। एड्स की वायरस HIV भी आरएनए कंटेनिंग वायरस है, और इसका नाम, ये बीमारी कराती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की वायरस भी RNA कंटेनिंग वायरसेस है। व्हाट आर रेट्रोवायरसेस? द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरसेस व्हिच आल्सो इंक्लूड रेट्रोवायरसेस या oncoviruses, they are spherical in form. Number one, they have single stranded RNA in them, and they are spherical in shape, about 100 nanometer in diameter। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। एंड याद रखें ये एनवेलप्ड है, ये अपनी होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओढ़े हुए होती हैं, अपने होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओढ़े हुए होती हैं। Although a few retroviruses are non-specific, non-specific मतलब किसी भी सेल को पकड़ लेंगी, लेकिन ज्यादातर बेटा ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक से मुराद इनका होस्ट भी स्पेसिफिक और इनके सेल्स भी स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक से मुराद इनके रिसेप्टर साइट्स, इनकी अटैचमेंट साइट्स कुछ सेल्स पर है, सारे सेल्स पर नहीं है, तो इनके रिसेप्टर्स ओनली कुछ सेल्स पर होते हैं। In the case of AIDS virus, ओए होए, एड्स का जो वायरस है, the host cell possess receptor। देखा, होस्ट के सेल पर लाजमी है कि रिसेप्टर्स हों,
दैट अलाउ वायरल एड्सॉर्प्शन, जो वायरल को चिपकाने और वायरस को पेनिट्रेट होने में मदद देती हैं। और इनके रिसेप्टर साइट्स हमारे ल्यूकोसाइट्स यानी कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स पर और हमारे नर्वस टिश्यू सेल्स पर मौजूद हैं, ये एड्स के रिसेप्टर साइट्स। लो पुत्र, ये हमने पढ़ लिया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला, लिहाजा मैं चूंकि क्लास में सिर्फ 2 मिनट रह गए तो मैं 8 और 9 पढ़कर दोबारा आपको 7th पढ़ दूंगा। नॉट ओनली दिस डीएनए, अच्छा चलो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। लो जी, रेट्रोवायरस के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ये अपने वायरल आरएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए में। फिर ये वाला डीएनए ना सिर्फ लिसिस का अहल है, infect the host cells, but it can also be incorporated into the host genome. अगर बेटा होस्ट यूकैरियोटिक सेल हो तो उसे प्रो वायरस बोलोगे, याद रखना बेटा। होस्ट अगर यूकैरियोटिक सेल हो तो इनकॉर्पोरेटेड वायरल डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड प्रो वायरस दैट कैन पास टू द प्रोगेनी सेल्स। और देखा, फिर प्रोगेनी सेल्स बनवाता है तो उधर ट्यूमर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ढेर सारे कैंसेरियस सेल्स बन जाते हैं जिनके अंदर वो वायरस का डीएनए होता है और जब मर्जी फिर लिसिस होनी शुरू होती है। एंड जनाब, इन दिस वे और इस तरह some of the retroviruses can convert normal cells into cancer cells. तो बेटा ये भी very important short बनता है इसमें कि why retroviruses are said to be tumor viruses, क्योंकि आपने कहना है ये लिसिस तो करते ही करते हैं, ये लिसिस के अलावा ये उसके जिनोम का हिस्सा बन जाते हैं और हिस्सा बनकर प्रो वायरस बन जाते हैं, लाइसोजेनी कर लेते हैं और सेल को मजबूर करते रहते हैं कि डिवाइड रीडिवाइड डिवाइड रीडिवाइड होते रहो और सेल्स का ढेला बना लो, अंदर ट्यूमर्स बना लो और जब मर्जी फिर लिसिस करके फिर दूसरे सेल्स का भी बेगरक कर देते हैं। ले जी, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा। जी बच्चों, अब अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें।